कि आंदोलन से सब कुछ होता है। सरकारें समाज के आंदोलन से डरती हैं, समाज सरकार से नहीं डरता। हमारा कर्मचारी समाज हो, चाहे शिक्षक समाज हो या श्रमिक वर्ग हो, सरकार से उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार को समाज से डरने की आवश्यकता है, डरती है। जैसे अभी जो वादा किया जा रहा है पुरानी पेंशन स्कीम हम बहाल करेंगे, तो लोग कह रहे हैं कि इस वादे पर कैसे एतबार किया जाए। आपको क्या लगता है कि किया जाना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि किया जाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी समाज, शिक्षक समाज के पास और कोई रास्ता नहीं है। तो जो विकल्प है हमें उसी के ऊपर चलना पड़ेगा। और हमें ऐसा लगता है कि माननीय हरिकिशोर तिवारी जी, जो राज्य कर्मचारी संघ परिषद के अध्यक्ष रहे, उन्होंने एक बड़ा आंदोलन बड़े समय से लगातार करते रहे हैं और आज वो अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी को इस चीज़ के लिए बाध्य करने की स्थिति में आए हैं कि उन्होंने ये चीज़ दिखाई है हमारे समाज ने, कर्मचारी समाज ने, शिक्षक समाज ने, कि हमारे लिए ये मुद्दा करो या मरो का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज, कर्मचारी वर्ग इस पर वायदे पर भरोसा करते हुए। नहीं, वायदे तो आपको पहले भी कई संगठनों ने, पार्टियों ने दिए हैं, पिछले इलेक्शन में भी मिले होंगे, लोकसभा में भी मिले होंगे। तो उन वादों से आप लोगों को क्या लग रहा है कि कोई अब नए वादों पे कुछ नई चीज़ें हो जाएंगी? नहीं, देखिए, यदि वायदा पूरा नहीं होगा, मैंने वादा तो मोदी जी ने भी किए थे, कई सारे वादे किए थे, वो कितना आपको वो रहे, उनका क्या अनुभव है आपका? मोदी जी के वादों के बारे में तो मुझसे क्या पूछें, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई विश्वास करने की स्थिति में है नहीं आज। उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे, काले धन पर एसआईटी गठित करेंगे, 100 दिन के अंदर काला धन वापस आएगा। मुझे लगता है कि 100 दिन उनके पूरे ही नहीं हुए, काला धन दुगना हो गया। स्विस बैंक का ऐसा कोई डाटा है। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि हमारे पास विकल्प नहीं है और हम लोगों ने पिछले दिनों आंदोलन चलाए, पिछले 5 साल से हम लोग आंदोलन चला रहे हैं विशेष रूप से इस विषय में। और हमने वर्तमान सरकार हो या कोई भी हो, उनके माननीय विधायक, सांसद के दरवाजे जाकर उनसे लिखित सहमति ली, बावजूद उसके, वर्तमान सरकार होने के बावजूद। उनके उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ऐसा कोई हमारा विचार सदन में नहीं है पुरानी पेंशन बहाल करने का। तो मुझे लगता है कि हमारे पास अगर एक विकल्प मिला है तो हमारा समाज उसके साथ जा रहा है और हमारा संगठन नेतृत्व जैसा कहेगा वैसा किया जाएगा। अच्छा, एक बात ये कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो खासतौर पे जो अभी उत्तर प्रदेश में है कि जिसका कार्यकाल रहा है, योगी सरकार, तो इससे कर्मचारी डरते हैं क्या कि वो कोई बड़ा आंदोलन तो कर नहीं पाए उनके कार्यकाल में? ऐसा नहीं है। मैं स्वयं इको गार्डन में वहाँ उपस्थित था, लाखों लाख शिक्षक और कर्मचारी समाज वहाँ पर एकत्रित था। माननीय यही मुख्यमंत्री महोदय जी उसको उन्होंने उसकी महत्ता को समझते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व को वार्ता के लिए तत्काल बुलाया। हम लोग उस समय नहीं गए। अगले दिन सुबह को उनके कार्यालय में भेंट हुई, हमारा शीर्ष नेतृत्व उनसे बात किया था। उन्होंने कहा था कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं और 2 महीने की कमेटी, 2 महीने का समय दीजिए, कमेटी बनाते हैं और इस पर प्रपोजल आएगा, पुरानी पेंशन बहाल करने की स्थिति बनेगी। हमारा आंदोलन चरम पर था और मैंने कहा कि आंदोलन से सब कुछ होता है। सरकारें समाज के आंदोलन से डरती हैं, समाज सरकार से नहीं डरता। हमारा कर्मचारी समाज हो, चाहे शिक्षक समाज हो या श्रमिक वर्ग हो, सरकार से उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार को समाज से डरने की आवश्यकता है, डरती है।